हेलो पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एकता और मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए जून मंथ के लिए गाइडेड रीडिंग। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे 2 कार्ड्स दिए हैं, दोनों में से एक कार्ड को चूज़ करना है। आंखें बंद कीजिए, इन कार्ड्स को अच्छे से देख के, और जिस भी कार्ड के साथ आप ज़्यादा कनेक्शन फील करें उसी कार्ड को आप चूज़ कीजिए और उस कार्ड की ही रीडिंग देखिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं इंट्यूटिवली फील होता है कि आपको दोनों कार्ड्स की रीडिंग देखनी है, आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग देखिएगा। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस इसमें से ज़रूर मिलेगी। हो सकता है इन रीडिंग्स की सभी बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना हो पाए, पर फिर भी आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ ओपन माइंडसेट के साथ ये रीडिंग देखिएगा। और हाँ, हर ऑप्शन की रीडिंग के एंड में मैं बीज मंत्र देने वाली हूँ जून मंथ में, जिसको आपको चैंट करना है। उसकी चैंटिंग से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यह मंत्र भी डिवाइन गाइडेंस से चूज़ किया जाएगा बीज मंत्र के कार्ड्स के थ्रू। ये मेरे बीज मंत्र के कार्ड हैं और शफलिंग करके इसमें से आपके लिए एक एक कार्ड चूज़ करूँगी जो जून के मंथ में आपको चैंटिंग करना है और आपको डेफिनेटली उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये पहला ऑप्शन है फ्री विल का कार्ड है बाबा का। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ मेडिटेशन। आप दोनों कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए, आंखें बंद कीजिए और जिस भी कार्ड के साथ कनेक्शन ज़्यादा फील करते हैं उस कार्ड को चूज़ कीजिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस में आपको अपने लिए गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ रिचुअल्स जो आपको फ़ायदा देंगे वो मिलेंगे। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑप्शन 1 की रीडिंग के साथ। हेलो ऑप्शन 1 जिन्होंने फ्री विल का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए ये फर्स्ट रीडिंग करने जा रहे हूँ। Nine of Wands, 6 of Wands and the World। अरे वाह! द ऑप्शन 1 के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ये एनर्जीज देखते हैं कैसी है इस टाइम पे। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आप किसी एक बड़ी फाइट से निकले हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जिसने आपको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की, पर आप उससे बहुत टफ टाइम था, निकल गया। अब आप उससे बाहर आकर के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ऐसे लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है उससे निकल के, या तो आपने कोई लर्निंग लेसन लिया है उस सिचुएशन से बाहर निकल करके। और अभी आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये डेस्टिनी का कार्ड है। जब डेस्टिनी का कार्ड आता है, मेजर कार्ड आता है इस तरीके का, तो ये बहुत अच्छे मैसेज और बहुत अच्छे लेसन्स देता है लाइफ में। अब हम देखते हैं कि अभी समय कैसा रहेगा। जून का मंथ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड ऑप्शन 1 फॉर मंथ ऑफ जून। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं आपके। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपको बता रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया, जिस भी सिचुएशन से आप निकल के आए हैं उसमें अभी आपको कुछ नया, कुछ ग्रोथ मिलने की पूरी संभावना है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जो भी आप नई चीज़ आप करने जा रहे हैं जून के मंथ में, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा नया। कुछ अच्छा डिवाइन मैसेज भी निकल सकता है। थोड़ा प्रेशर काम का ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, या आपके माइंड पे बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर रहेगा, लेकिन उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ आप उस चीज़ से भी निकल जाएंगे। जो भी अभी तक की सिचुएशन थी, ख़राब सिचुएशन थी आपके साथ, जितना भी ख़राब हो रहा था वो अब ख़त्म हुआ है। शायद इसके बाद और ख़राब होना सही था भी नहीं। तो ये अभी का सारा सिनेरियो यही है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, गलत चीज़ें एंड हो रही हैं। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। जून में एंडिंग हो रही है डेफिनेटली वर्स्ट सिचुएशन की।
आप अपने इंटेलेक्ट पे भी काम करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत ब्रेन वाइज कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इंटेलेक्ट वाइज आप इम्प्रूव करेंगे। और फिर से एक शुरुआत, जैसे यहाँ पे एंडिंग हो रही है, यहाँ कुछ शुरुआत हो रही है। फुल एंथुजियाज़म के साथ आप जून या जून के आगे महीने में, जुलाई में कुछ शुरुआत करने वाले हैं। एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, जिस चैप्टर को आप पूरी एंथुजियाज़म के साथ डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके साथ डिवाइन हेल्प भी है, डिवाइन गाइडेंस भी है। आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आपको देखना पड़ेगा इसमें कि कुछ किसी तरीके का रिस्क आपको ना हो, अगर है भी तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आपको कुछ भी नई शुरुआत करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस, सो ग्रोथ इज देयर। कोई एनर्जी, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है आपके पास इस तरीके की है, कोई फेमिनिन एनर्जी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। उनसे आप गाइडेंस लेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बस ये है कि उनसे थोड़ा सा जो उनकी हार्श चीज़ें हैं, उनकी कही हुई कुछ बातें जो आपको शायद चुभें। कई दफ़ा होता है ना कि हमें जो एडवाइस करने वाला होता है वो बहुत कड़क है, उनकी एडवाइस ठीक है बट वो बहुत कड़क है, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। आपके पास डेफिनेटली आपके आसपास कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी इस तरीके की है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जिसने लाइफ देखी है। वो आपको सही तरीके से गाइड भी करेंगी बट थोड़े कड़क तरीके से, थोड़े कड़क वे में, जिसको आप इग्नोर कर दीजिएगा तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी चीज़ों में। आपका आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट सब अच्छा हो जाएगा। आपको उनको फेस करने की ज़रूरत है। अब हम एंजल से आपके लिए गाइडेंस मांगते हैं। एंजल्स आपको कहने जा रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, द फूल के कार्ड ने बोला कि आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, पुराना चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर आप काम में भी कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, रिस्क फैक्टर को एनालाइज कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कीजिए। कितना रिस्क है उस काम में, उसमें आपको क्या नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर उसमें नुकसान होने के चांसेस है तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, या आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको एनालाइज कीजिए। पूरी तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़िए। अरे ये रोमांस का कार्ड है। रोमांस का कार्ड इज, यहाँ जो मुझे फीलिंग आ रही है बार बार, ये स्पिरिचुअल रोमांस से है, तो शायद डिवाइन आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा डिवाइन से भी अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। यहाँ पे बाबा भी कह रहे हैं गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। मतलब आपने जो सोचा है सिर्फ वही नहीं कि भाई आपको ये चाहिए लाइफ से, ये चाहिए, नहीं। आप थोड़ी सी अपनी फ्री विल दीजिए, अपने कर्मास को कीजिए। डेफिनेटली अगर कुछ नया भी शुरू करने जा रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, पर कहीं ना कहीं डिवाइन को अपने साथ रखिए। अगर आप विश्वास नहीं भी करते तो करके देखिए, क्योंकि जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तब हमें स्पिरिचुअलिटी का जो फेथ है या उसका जो कहते हैं ना सबूत, हमको तब मिलता है जब हम उस पर फेथ करना शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं तो हम मांगते हैं पहले कि हमें तो भाई प्रूफ चाहिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी है। यहाँ पे पहले आप फेथ कीजिए, फेथ करेंगे तो आपको प्रूफ्स अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। भगवान जी आपके साथ रहेंगे, आपको फील होगा, अपने आप से फील होगा। तो ये जो नया रोमांस है, ये मुझे कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा बढ़ना है और बढ़ने की ज़रूरत भी है, ताकि जिस भी फेस से आप निकले हैं आपको दोबारा से फेस ना करना पड़े। आप अच्छे से अपने नए कामों को, नई लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएँ, आराम से जी पाएँ। आर्कएंजल से अब हम गाइडेंस मांगते हैं आपके लिए। आर्कएंजल रैक्यूल वो कह रहे हैं कि आपकी जो इमोशनल और फिज़िकल फीलिंग्स है जो बार बार आती हैं उनको नोटिस कीजिए। वो आपको कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस दे रही हैं। अब इस चीज़ को मैं ऐसे समझ रही हूँ, या मैं समझ पा रही हूँ कि
अगर आप अपनी फिज़िकल और इमोशनल फीलिंग्स को आप फेस करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस मिलेगी उसके थ्रू कि ये आपके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपको लर्निंग लेसन्स मिलेंगे जिसके वजह से आपको आगे की लाइफ जीने में या आगे की लाइफ को समझने में, कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली आपको जो भी फीलिंग्स हैं उनको ज़रूर आप ध्यान में रखिए, उनको एनालाइज़ कीजिए। थोड़ा सा वक्त मैं कहूँगी अपने लिए ज़रूर निकालिए। जैसे आप सोने लगते हैं तो कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचिए, दिन भर में क्या हुआ, कैसा आपने फ़ील किया, फिज़िकली या इमोशनली, मेंटली आप कैसा फ़ील कर रहे हैं पूरे दिन के बाद, कहाँ कुछ गलत हुआ, कहाँ कुछ आपने अच्छा किया, इस सब के बारे में ज़रूर सोचिए। अब नेक्स्ट गाइडेंस है आर्कएंजल से। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बोल रहे हैं, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। तो अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडेंस आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको कह रहे हैं कि आप जो भी मल्टीपल चीज़ें आपकी लाइफ में हैं करने के लिए, उसमें से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिसको सबसे ज़्यादा अभी आपकी ज़रूरत है, जिसके ऊपर काम करने की, उसको चूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए और आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी आर्कएंजल मेटाट्रॉन से। वो आपको मोटिवेट भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए, एट द सेम टाइम आपको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से फोकस्ड माइंड से कर पाएँ। क्योंकि देखिए, कुछ किसी भी तरीके की विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन को पूरी तरीके से फोकस कर पाएँ। अगर हम कोई भी नया काम भी शुरू करते हैं तो उसे हमें अपना 100% देना पड़ता है उसमें सक्सेस पाने के लिए। हाँ, कर्म कीजिए, रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए अपनी। जैसे यहाँ पे बाबा ने भी बोला, सबसे पहले आपकी चॉइस के कार्ड में ही बाबा ने बोला कि फ्री विल है, मतलब अपनी फ्री विल जो है आपको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी पर रिज़ल्ट भी आएगा। अब हम बाबा से एक कार्ड गाइडेंस का आपके लिए दोबारा लेते हैं। ये तो बिगनिंग का था, अब ये एंड में एक कार्ड लेते हैं, फिर मैं आपको बीज मंत्र जून के लिए जो आपको चैंट करना चाहिए वो बताऊंगी। Repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि जो भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ वो कुछ आपको लेसन देना चाहता था, जो कि मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में ये गाइडेड वर्ड्स मेरे माउथ से निकले थे, मेरे को इंट्यूटिवली ये चीज़ आई थी माइंड में और मैंने बोला इस रीडिंग के बिगिनिंग में कि कुछ ना कुछ लेसन आपको इस फेज़ से मिला, जिस फेज़ में आप थके हारे टूटे, इससे कुछ ना कुछ लेसन आपको मिला। इसमें क्या होता है कि कहीं ये हमारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, बहुत पीछे से चले आ रहे हैं, मे बी पिछले जन्म, कई जन्मों से चले आ रहे हैं, और हमें ये फेज़ जो आया हमारी लाइफ में, इसके लिए हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपको, आपके मन को शांत नहीं रहने देगा। इनफैक्ट अपना पूरा फोकस उस फेज़ से जो हमें लेसन मिला है आगे के कर्मास के लिए, उसको या आगे हमें कैसे डील करना है चीज़ों से, उसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बाबा का कहना है कि जो भी लेसन आपको इन सिचुएशन से अब तक मिला वो जून में पूरे में आपका एनालिसिस और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में निकलेगा। सो शॉर्ट में ये रीडिंग मेरे को यही समझ में आ रही है कि पूरा जून का जो महीना है आप अपने ऊपर काम करेंगे। आपने लाइफ में अब तक क्या किया, क्या क्या आपके साथ हुआ, उसको एनालाइज करेंगे, लेसन लेंगे, आगे आपको क्या करना है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कैसे करना है इसके बारे में डिसीजन लेंगे। ये आपका जून का महीना जाएगा, जून 2024। एक बीज मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ फ्रॉम डिवाइन गाइडेंस। इस मंत्र को आप चैंट कीजिए पूरे महीने दिल से 108 बार तो कम से कम डेली चैंट करना। और उसके अलावा जब समय मिले, रात को सोते टाइम, सुबह उठते टाइम, जैसे भी आप चैंट करना चाहे, जब आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको चैंट करें। आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। ओके, ये ड्रॉप आउट था। ड्रॉप आउट कार्ड्स हम जनरली लेते हैं बिकॉज वो डेफिनेटली गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए,
कि आपको ये मंत्र चैंट करना है, कशराउम कशराउम, इसको इस तरीके से चैंट करना है, कशराउम। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, कशराउम। ये आंखें बंद करके बिल्कुल अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठ के आराम से इस मंत्र को चैंट कीजिए 108 बार कम से कम एक बारी में। और उसके अलावा ये रेपिटेशन आप पूरे दिन में कर सकते हैं। इस मंत्र के कनेक्शन है भगवान नरसिंह अवतार से। नरसिंह अवतार सब जानते हैं कि विष्णु जी के ही अवतार रहे हैं, जो आधे शेर और आधे मानव के रूप में थे, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। होली की स्टोरी सबको मालूम है ज़्यादातर इंडिया में तो। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो इस कार्ड पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। इट हैज़ द पावर टू ट्विस्ट, क्रश एंड अपरूट नेगेटिविटी। तो जो भी आपकी पीछे ये नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उसको अपरूट कर देंगे, उस क्रश कर देंगे उस नेगेटिविटी को, और उससे बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। विच इज़ अ परफेक्ट मंत्र जो अभी इस सिचुएशन में आपके लिए है, जो मैं समझ पा रही हूँ। आपको आपके एनिमीज से प्रोटेक्शन देंगे, आपको गार्ड करेंगे आपके एनिमीज से, और अपने अंदर की ईगो को प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपके अंदर जो भी अभी तक हुआ आपके साथ, उसमें जो भी ईगो इश्यूज आपके रहे, उन सबको प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा ये बीज मंत्र था। इसको प्लीज़ आप डेफिनेटली चैंट कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये रीडिंग के बाद कोई फ़ायदा होता है, इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिली, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं इस तरीके की और वीडियोस आप सबके लिए फ्री रीडिंग वाली बनाती रहूँ। और इस मंत्र का चैंट से अगर आपको अच्छा फील होता है और जो इसमें रीजंस बताए उससे आपको चेंजेस नज़र आते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये गाइडेंस आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत सारे रिचुअल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ये रीडिंग्स करती हूँ, रिचुअल्स शेयर करती हूँ। और जस्ट वांट कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आए, तभी इस चैनल का नाम है पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग। और मैं चाहती हूँ कि जो भी इससे कनेक्ट हों वो उस पॉजिटिव फेज़ में रहें, लाइफ के पॉजिटिव फेज़ में रहें। थैंक यू। हेलो ऑप्शन टू जिन्होंने मेडिटेशन का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए अभी रीडिंग करने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ये एक गाइडेड रीडिंग है। हो सकता है सभी बातें रेजोनेट हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना हो। प्लीज़ ओपन माइंडसेट के साथ ये रीडिंग देखिएगा। और इस रीडिंग के अंत में एक बीज मंत्र देने वाली हूँ जून मंथ के लिए आपको, जो कि मेरे बीज मंत्र के कार्ड्स में से सिलेक्ट किया जाएगा डिवाइन के थ्रू शफलिंग के बाद, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा अगर आप उस मंत्र की प्रॉपर तरीके से चैंटिंग करते हैं डेली पूरे जून मंथ में। तो मैं अभी आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। 7 of Cups, Knight of Cups, The World। वाओ, ये कार्ड तो इसी पोजीशन पे ऑप्शन 1 के लिए भी आया था। ये ऑप्शन 1 में बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, अभी यहाँ पे आपके लिए कप्स के कार्ड, इमोशंस के कार्ड ज़्यादा हैं। अभी हो सकता है अभी कुछ टाइम पहले आप थोड़ी कन्फ्यूजन से निकले हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप मल्टीपल चॉइसेस में कंफ्यूज थे, या आप थोड़ा अंधेरे में थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की ये कुछ कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में थी, जो अभी ख़त्म हो गई है। अभी आप किसी एक चॉइस के साथ आगे बढ़े हैं। आपको आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये एक मेजर आर्काना का बहुत ही अच्छा कार्ड है, डेस्टिनी कार्ड है। ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाएगा। जून मंथ के लिए ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस है, ये अब हम देखते हैं। द स्टार,
6 of Wands and the Cups, 3 of Cups. ओके तो स्टार का जो कार्ड है वो आपको होप दे रहा है, कह रहा है कि ये महीना आपका बहुत बैलेंस्ड रहेगा, बहुत होपफुल रहेंगे। आप अपनी जो भी अपनी नई चीज़ें शुरू की हैं, जिस भी फेज से निकलने के बाद आप अब आगे बढ़े हैं, उसमें आप होपफुल रहेंगे और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को बैलेंस भी रख पाएंगे। जून का मंथ बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस जाएगा। जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप इस मंथ में टारगेट करके करते हैं अपने लिए, अपने अगर आप किसी इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में ये रीडिंग है, यानी कि आप किसी फैमिली वाइज या इमोशनल वाइज कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे टारगेट्स आप पूरा करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। आराम से वो चीज़ें जून मंथ में कंप्लीट होंगी और कोई ना कोई सेलिब्रेशन जून मंथ में डेफिनेटली फील हो रही है। आपके पास आपके मे बी रिलेटिव्स में कोई फंक्शन हो या आपके अपने घर में कोई फंक्शन हो, कुछ सेलिब्रेशंस हैं या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक वार्निंग भी है कि ये सब चीज़ें पाने के लिए सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, बट अपना फोकस ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा। ओवरडू नहीं करना है इसको, ये डिवाइन गाइडेंस मुझे आ रही है। सेलिब्रेशंस कीजिए बट उस पार्टी को ओवरडू नहीं करना। बहुत सोच समझ के, हाँ जितना ज़रूरत है एंजॉय कीजिए, मस्ती मारिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपने काम पे पूरा फोकस रखिए या अपने फैमिली के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। अगर ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इमोशंस या फैमिली वाइज इस रीडिंग से, ये तो आप बेहतर जान पाएंगे। बट ये रीडिंग यही कहना चाह रही है कि एंजॉय कीजिए बट टू अ लिमिट। वर्कलोड डेफिनेटली, क्योंकि नई चीज़ें शायद यहाँ पे शुरुआत हुई है तो वर्कलोड रहेगा आपको। बहुत सारी हो सकता है ये कुछ फंक्शन आपके फैमिली में या आपके क्लोज रिलेटिव्स में है, फ्रेंड्स में है, तो उसका भी कुछ काम आपको बर्डन कर सकता है अपने कामों के साथ साथ, अपने और ज़रूरी कामों के साथ साथ। तो आपको वर्कलोड थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, किसी और को ऑफलोड करना होगा, करना चाहिए भी। कंसल्टेंसी आपको कहीं ना कहीं आपसे ली जा सकती है या आपको लेनी पड़ेगी। अब ये हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। इस जून के मंथ में आपको थोड़ा कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से या किसी बिकॉज इतना प्रेशर होगा, शायद आप होपफुल रहेंगे, सब चीज़ें अचीव भी करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ कंसल्टेंसी की, अपने मे बी अपनी फैमिली से कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने ये बार बार मेरे माइंड में फैमिली का वर्ड आ रहा है, यानी कि सारा जो सिनेरियो मैं फील कर पा रही हूँ ये आपकी फैमिली रिलेटेड है, चाहे वो एन्जॉयमेंट है, चाहे वो कुछ अचीवमेंट है, वर्कलोड ओवर है, या आपको अपने ही फैमिली में अपने बड़ों से या अपने आसपास के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। और आई डोंट नो, कुछ कनेक्शन शादी का बार बार आ रहा है माइंड में, या कोई ऐसा फंक्शन है जिसके लिए आपको राय लेके आगे चीज़ें बढ़ने की ज़रूरत है, बट आपको बहुत थकान भी होगी। उस थकान के कारण हो सकता है आपको नींद आना मुश्किल हो। चीज़ें सारी अपनी जगह ठीक हो रही हैं, बट आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इतना ही हो रहा है कि आप बहुत थक रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आपको बार बार सपने आ रहे हैं या नींद में डिस्टर्बेंस आ रही है, या ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में विचार आपके माइंड में बार बार घूमे जा रहे हैं, तो आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये जून के महीने में आपके साथ हो सकता है। तो ये पूरा जून के महीने का सिनेरियो है अभी तक। अब हम गाइडेंस लेते हैं एंजल से, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं जून के मंथ में, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ये मेडिटेशन का कार्ड आपने चूज़ किया था, तो थोड़ा सा आप मेडिटेट करने की, चाहे भले ही 10 मिनट सुबह उठ करके चैंट करें। जो अभी मैं बीज मंत्र भी दूंगी आपके लिए, बीज मंत्र ही चैंट करें, थोड़ा सा प्रेयर्स की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये सब सिनेरियो जो भी चल रहा है, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे जून के महीने में आपके ऊपर। चाहे वो घर के कामों में है, कोई पार्टी है तो उसकी तैयारी करनी है, कोई फंक्शंस हैं तो उसकी तैयारी करनी है, जो भी है, लेकिन 10 मिनट अपनी प्रेयर्स और मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालिए। वो आपको काम डाउन करेंगे, आप थोड़ा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल सारी रीडिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ ये है कि आप थक जाएंगे।
आपको थकान होगी, रेस्ट की ज़रूरत फील होगी, बट वो हो सकता है नेक्स्ट महीने जुलाई में आपको रेस्ट करने को मिले। तो देखते हैं अभी आगे क्या गाइडेंस एंजल्स आपके लिए देना चाहते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके तरीके से हों, मतलब जो आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होता रहे, तो शायद ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये नेगेटिव कार्ड बिल्कुल नहीं है, बट जो आपके लिए सही है, ऐसी बार बार वॉइस आ रही है कि जो आपके लिए सही है वही होगा। कुछ भी इस पूरे सिनेरियो में या जून के महीने में आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं ऐसे करूं और ये हो जाए, तो हो सकता है वैसा ना हो, बट जो होगा अच्छा होगा। और आपके लिए कार्ड आया है एंजल्स की तरह, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब देखिए कितना ज़बरदस्त कनेक्शन आपका बना है। यहाँ पे आपका वर्कलोड है। ये कार्ड भी ये कह रहा है कि आप और बर्डन हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है जून के महीने में, वर्क का, माइंड पे प्रेशर ज़्यादा आने वाला है। और यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अपने आसपास जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं उनसे आप हेल्प मांगिए। आपको हेल्प मिलेगी तो आप थोड़ा बेहतर फील कर पाएंगे। अपने टास्क, जो भी आपने टास्क सोचे हुए हैं इस महीने में, उनको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत ही कनेक्टेड रीडिंग आपकी जा रही है ऑप्शन 2। इस रीडिंग को आप प्लीज़ बार बार देखिए, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस अभी तक यही है कि थोड़ा अपने ब्रेन को रेस्ट देना है। क्लियर योर स्पेस, आर्कएंजल कह रहे हैं, आर्कएंजल जोफिल कह रहे हैं, गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंग शुई। बेसिकली आर्कएंजल जोफिल ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आसपास की जो स्पेस है उसको क्लियर रखिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि आपकी अदरवाइज एनर्जीज डिप्लीट होंगी। जो भी आप जिस भी एंथुजियाज्म के साथ ये जून के महीने में काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, 7 ऑफ कप्स से थोड़ा सा गाइडेंस अभी मुझे अचानक से ये आया है कि यहाँ पे जो पिछला फेज गया आपका बहुत सारे चॉइसेस में गया। मे बी अगेन आई एम फीलिंग दैट समथिंग इज़ देयर, सम फंक्शन, सम वेडिंग इज़ देयर, तो आपको उसके लिए चॉइसेस करनी थी। इस तरीके की कोई चॉइसेस भी हो सकती हैं। बट अभी आर्कएंजल जोफिल आपको यही कह रहे हैं कि क्लटर्स अपने पास से हटा दीजिए, आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। बिकॉज जितना भी आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, और अगर आपके आसपास थोड़ा साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो आपकी एनर्जीज डिप्लीट होंगी और आपको और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो थोड़ा ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अपनी स्पेस को क्लियर रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी बहुत अच्छे से, शांति से ये समय निकालने के लिए। और आर्कएंजल गैब्रियल आपको बोल रहे हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू एज्यूम योर लीडरशिप एंड पावर एंड पोजीशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। अब भाई जो भी ये सिनेरियो समझ में आ रहा है जून महीने का, इसमें कुछ तो ऐसा ही है कि जो आप, फीलिंग मेरी इस रीडिंग से यही आ रही थी कि आप गाइड कर रहे हैं दूसरों को कुछ काम के लिए, या आपको हेल्प लेनी है दूसरों से कुछ काम के लिए। बट सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सिर्फ आपको ये भी करना है कि अथॉरिटी के साथ आप दूसरों से हेल्प मांगे। मतलब आपको अपने लिए डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। जस्ट यू हैव टू प्यार से उनसे हेल्प और गाइडेंस मांगिए, वो आपको करेंगे हेल्प। इस पूरे मंथ में इस सिचुएशन को संभालने के लिए, अच्छी चीज़ों को फेस करने के लिए, सब चीज़ों में आपकी हेल्प करने के लिए लोग हैं आपके आसपास। सिर्फ ये है कि आप शायद खुद से करके ज़्यादा खुश हैं और ओवरबर्डन हो रहे हैं, बट वो आपको तंग करेगा आगे जाके। तो प्लीज़ आप अभी से इस चीज़ को सोच लीजिए, समझ लीजिए और हेल्प मांगिए दूसरों से। बाबा कहते हैं डिवाइन टाइमिंग्स, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा की गाइडेंस है, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। तो कुछ भी चीज़ आपके लिए जून महीने में, जैसे हम सोच रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हो जाएं, ऐसे इस समय पे हो जाए, जो भी होगा अपने समय पे, सही समय पे होगा। बाबा कह रहे हैं ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, बस आप अपना काम करते रहिए और आपको सब चीज़ें अलाइन होकर के मिलेंगी। बहुत अच्छी रीडिंग जा रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा आपके ऊपर बस ओवरबर्डन की का केस दिख रहा है बार बार, जो कि एंजल्स ने भी बोला। यहाँ पे एंजल्स ने भी यही गाइडेंस दिया कि आप दूसरों से हेल्प मांगिए, बजाय सारा काम खुद से करने के लिए आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो बस यही आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना पार्टी भी है, एन्जॉयमेंट भी है, सब चीज़ें हैं इस महीने में, जून के महीने में
आपके लिए। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग्स। हो सकता है इस महीने में आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़े, थोड़ी जहाँ ओवर थिंकिंग है, थकान है, रेस्टलेसनेस है। तो ये सिनेरियो यही बता रहा है, गाइडेंस यही है बाबा की आपके लिए कि ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। तो जहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत सफरिंग, लॉट्स तो नहीं दिख रही बट थोड़ी बहुत सफरिंग जो भी यहाँ पे दिख रही है, उससे भी आपको कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग मिलेगी। मे बी यही न्यू लर्निंग होगी कि कैसे आप दूसरों से अपने कामों के लिए हेल्प ले सकते हैं और अपनी चीज़ों को थोड़े बेहतर तरीके से ईजिली कर पाते हैं, बजाय कि सारा काम खुद से अपने ऊपर बर्डन लेने की जगह। तो अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना और अपने कामों को कुछ हेल्प दूसरों से भी लेनी है उनको करने के लिए। अब मैं ये बीज मंत्र आपको दे रही हूँ, चाहे कितने भी बिजी हों, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा का चैंट कीजिए। जो बीज मंत्र अभी देने के लिए जा रही हूँ, ये बीज मंत्र शफलिंग करके कार्ड्स के थ्रू, बीज मंत्र के कार्ड्स के थ्रू ही निकाल रही हूँ, तो ये डिवाइन गाइडेंस से ही आपको मिलेंगे। तो फेथ के साथ इस मंत्रा को आप चैंट करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये समय में थोड़ी सी जो तकलीफ़ है जून के महीने में आपके लिए, वो आराम से निकल जाएगी। और ये कोई मेंटल तकलीफ़ नहीं फील हो रही, ये फिज़िकल प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है। बार बार गाइडेंस में यही आ रहा है। सौ ये मंत्र इस तरीके से चैंट करना है। अपनी सांस को पूरा अंदर भर लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और 100 इस तरीके से इस मंत्र को चैंट कीजिए। ये भगवान शिव जी से कनेक्टेड है, कनेक्शन है लॉर्ड शिवा से। इस मंत्र को चैंट करने से बेनिफिट क्या है? इट प्रमोट्स कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। परफेक्ट मंत्र है आपकी रीडिंग के साथ मैच होता हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का काम है, बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्रेन में थकान हो रही है, जिसके कारण आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। इस वर्क ओवरलोड की वजह से ये हो सकता है। तो इस मंत्र को चैंट करने से, और जितना ज़्यादा हो सके चैंट करें, चलते फिरते काम करते हुए भी आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले 108 बार चैंट कीजिए, उसके बाद दिन भर में जितना हो सके इसकी चैंटिंग कीजिए। आपको इससे यही फ़ायदा मिलेगा कि आपका मन और मस्तिष्क शांत होंगे, ब्रेन इजी फील करेगा, जितने भी सारे काम हैं उसके बावजूद भी आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा काम रहेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, खुश रहेंगे। सो ऑप्शन 2, इस रीडिंग के बाद आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस अगर मिली है और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ है इस रीडिंग में। और ये जून के महीने में जो भी चीज़ें आपको अच्छी फील हुई, ये मंत्र से आपको कुछ फ़ायदा हुआ इसकी चैंटिंग से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए। और जितने ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स होंगे और लोग कनेक्ट होंगे इस यूट्यूब चैनल से, तो ये कम्युनिटी उतनी बड़ी होगी और लोगों को हो सकता है गाइडेंस मिले, फ़ायदा मिले इस रीडिंग से। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।